Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear. We are on page number 96. यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया है हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट. उसका जो लॉस के हिसाब से पहला है मेक इट ऑब्वियस. अपना हैबिट स्कोर कार्ड फिल अप करें, अपने करंट हैबिट्स को लिखें ताकि आप उसके प्रति अवेयर हो, उसके प्रति सचेत हो. उसके बाद में एक आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाएं. आई विल और जो भी आपकी आदत है ये चीज़ इस समय और इस लोकेशन पे करूँगा. मीन्स मैं खाना 1 बजे डाइनिंग टेबल पे खाऊंगा. मैं रीडिंग 5 बजे अपनी टेबल पर रीडिंग टेबल पे बैठ के स्टडी में करूँगी. उसके साथ में तीसरा है हैबिट स्टैकिंग शुरू करें कि आपकी जो भी करंट हैबिट है जो आप रिटेन करना चाहते हैं उसी के ऊपर आप अपनी नई हैबिट को डालें ताकि वो ऑलरेडी एक आदत बनी हुई है उसके ऊपर आपको एक नई आदत बनानी आसान हो जाएगी. फिर डिज़ाइन करें अपने एनवायरनमेंट को, अपने पूरे एटमॉस्फेयर को जहाँ पे अच्छी आदत के क्यूज हों, ये बिल्कुल ऑब्वियस हो जाए और बिल्कुल विजिबल हो जाए. ये था पहला लॉ. दूसरा लॉ क्या था? इसको अट्रैक्टिव बनाएं. इसे तीसरा क्या था? इसे आसान बनाएं. और चौथा क्या है? इसे संतुष्टिदायक देने वाला बनाएं जिससे आपको संतोष हो. ये तो था कि अगर आपको नई हैबिट क्रिएट करनी है तो कैसा है. अब है अगर आपको बैड हैबिट को तोड़ना है तो क्या करें. तो जो पहला लॉ था गुड हैबिट बनाने का वो क्या था? ऑब्वियस करना. और यहाँ पर ब्रेक करने का क्या? इसको इनविजिबल कर देना, उसका एक्सपोजर कम कर देना. वो क्यूज जो आपको उस चीज़ के लिए डिज़ायर पैदा करते हैं उनको हटा देना ताकि उसकी इच्छा ही ना हो. सेकंड जो हमारा लॉ था वो ये था कि उसे अट्रैक्टिव करना. क्यों? वाओ ये ऐसे. अब यहाँ पे हम इसे अनअट्रैक्टिव करेंगे. तीसरा क्या था? इसे आसान कर देना. अब हम अपनी बैड हैबिट को छोड़ रहे हैं तो उसको मुश्किल कर देना. तो मैंने आपको कहा था ना मैं लड्डू खाना बंद करूँगी. मैंने कल किचन क्लीन करवा के उसमें वो जितने भी खाने थे जो मुझे नहीं खाने हैं उन्हें या तो हटवा दिया या उन्हें ओपेक बॉक्सेस में करा दिया क्योंकि दूसरे घर के लोग खाते हैं. और फिर गुड हैबिट से हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको करके फील करें सेटिस्फैक्शन. इसी तरह से बैड हैबिट को अनसेटिस्फैक्ट्री बना दें. पेज नंबर 101 पे चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है कि हम ये हैबिट्स को इररेजिस्टिबल कैसे बनाएं कि आपका दिल करे करने को. इन द ईयर 1940 एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निको टिनबर्जन. उन्होंने एक काफ़ी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हमें मोटिवेट करता है. और उन्होंने इस पूरी अपनी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी पाया. जिस वक्त वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेरिंगल्स को, जिनकी कि ना एक पक्षी होता है जिसके लिए ग्रे और वाइट पक्षी होता है और ये नॉर्थ अमेरिका के सी शोर्स पे होता है. जो बड़े सीगल्स होते हैं उनकी जो चोंच होती है उसमें एक लाल रंग का डॉट होता है. तो निको ने ये एक्सपीरियंस किया कि जो छोटे छोटे बच्चे उसके जब अंडे में से निकलते हैं उन्हें जब भी खाना चाहिए होता है वो अपनी माँ सीगल के बीक में जो छोटा सा एक रेड स्पॉट होता है उसको पैक करते हैं कि उनको भूख लग रही है. तो उसने क्या किया, नकली बीक्स बना ली बिल्कुल वैसे ही, उसकी बॉडी नहीं थी. और जब सीगल्स फ्लू गिर गई बाहर तो वो नकली बीक्स को घोंसलों के ऊपर रखा. तो ये जो चिक्स थे यानी जो पक्षी के बच्चे थे वो नकली बीक को भी लाल स्पॉट को देख के टक 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 उस पर पैक करते थे. फिर उसने टिम्बरगन ने क्या किया कि एक बीक बनाई, उसमें 3 स्पॉट बना दिए और बड़ा बना दिया. अब तो ये बच्चे पागल ही हो गए कि उन्होंने इतनी बड़ी बीक नहीं देखी थी. फिर उसने इसको आगे सर्वे करने के लिए ये देखा कि जो ग्रेलैक गूज होता है ये भी एक पक्षी होता है. इसके अगर घोंसले के अंदर अंडे हैं और कोई अंडा घास पे आगे चला गया तो उसको फटाफट अपनी बीक से अपने पाँव से वो अंदर करके वापस घोंसले में लेके आ जाता है. तो उसने क्या किया, गोल बॉल्स वगैरह वहाँ रखनी शुरू की तो वो एनीथिंग राउंड को अंदर ले जाता था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कोई राउंड बिग हार्ड ऑब्जेक्ट है उसको आपने लेके जाना है. ऐसे लग रहा था कि जैसे जो ब्रेन है इन एनिमल्स का ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है इसको करने के लिए. इसी तरह से साइंटिस्ट ने ये जो क्यू है ये एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई है कि ये आपको
यूजुअल से स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स के लिए प्रेरित करता है, एलिसिट करता है। इसी तरह से हम जो इंसान हैं, हम भी एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी के अंदर जाते हैं। जंक फूड आपने खाना है तो ये हमारे ना रिवॉर्ड सिस्टम को ड्राइव करता है। तो जिस समय हम मिडीवल टाइम के अंदर थे ना, हजारों साल पहले, तो हम अपना खाना एनिमल्स को मार के या पौधे में से सब्जियां तोड़ के हंट करके करते थे। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जब इवॉल्व हुआ है ना, तो हमें शुगर, सॉल्ट, फैट इसके लिए बहुत हाई वैल्यू है। तो हम प्रोग्राम्ड हैं। जो भी खाना हाई कैलोरी वाला अच्छा होता है ना, वो क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को कम मिलता था, रेयर था, तो वो हमें बहुत ही रिवॉर्ड वाला लगता है। तो हमें अब ये नहीं पता है कि हमारा नेक्स्ट मील कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये ये हमें पता था उस समय कि ज़्यादा सारा खा लेंगे तो सर्वाइवल जो है ठीक रहेगा, है ना? पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें कोई हंट नहीं करना पड़ता, तो अब हमें सर्वाइवल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो इसे इसी तरह से क्रेव करता रहता है, हाई वैल्यू देता है शुगर, सॉल्ट एंड फैट को। लेकिन अब उसको कोई, हमारे हेल्थ को उसकी कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन हमारी ये क्रेविंग परसिस्ट करती है बिकॉज हम पचासों हजार साल पहले से इसके लिए प्रोग्राम्ड है। तो आज की ये फूड इंडस्ट्री है ना, ये भी अपने ऐड वगैरह क्या करती है, हमारे इसी बुक में लिखा है, relies on stretching our Paleolithic instincts beyond their evolutionary purpose. फूड साइंस का एक क्रिएट पर्पस क्या है? ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो उसके कंज्यूमर के लिए अट्रैक्टिव हो। तो हर खाना जो किसी डब्बे में, जार में पैक्ड आता है ना, उसमें कुछ एडिशनल फ्लेयरिंग, कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स कंपनी स्पेंड करती है ये देखने के लिए कि ये पोटैटो चिप्स की जो सेटिस्फाई करता है आपकी क्रेविंग, उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ नमक क्या होगा, क्रंच क्या होगा, सोडा में फिज क्या होगा। पूरे पूरे एंटायर डिपार्टमेंट डेडिकेटेड हैं कि ये जानने के लिए कि ये खाना आपके मुंह के अंदर कैसा टेस्ट करेगा, फील करेगा। इस सेंसेशन को ज़्यादातर बोलते हैं ओरो सेंसेशन। फ्रेंच फ्राइज फॉर एन एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉम्बिनेशन है, पोटेंट मतलब बड़ा मार्के का। गोल्डन ब्राउन कलर, क्रंची बाहर से, लाइट और स्मूथ अंदर से, जिसे कि एक इंसानी जुबान बहुत पसंद करती है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, ये कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेशंस को ध्यान में रख के बनते हैं। क्रंची, क्रीमी, है ना? इमेजिन करो, कहते हैं कि चीज़ एक क्रिस्पी पिज़्ज़ा क्रस्ट के ऊपर, ओरियो कुकी अंदर स्मूथ सेंटर है उसका, है ना? जो नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड होता है ना, हम शुरू के अंदर उसका भी सेंसेशन सेम महसूस करते हैं। कहते हैं लेकिन जब आपने थोड़ा सा कुछ खा लिया, 3 4 10 मतलब गस्सी खा ली, उसके बाद में ब्रेन उसका इंटरेस्ट लूज कर देता है। लेकिन जो खाना डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट के साथ में बनता है, एक एक्सपीरियंस देता है नॉवेल्टी का, इंटरेस्टिंग, ये हमें एनकरेज करता है कि हम ज़्यादा खाएं। और जो फूड साइंटिस्ट होते हैं वो ईच प्रोडक्ट में एक ब्लिस पॉइंट देखते हैं जिससे हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है। एक प्रिसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ नमक, चीनी और फैट जो हमारे ब्रेन को एक्साइट करता है और हम उसको और खाने के लिए और खाने के लिए लगे रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? ओवर ईटिंग। क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए ये जो हाइपर प्लेटेबल फूड्स है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। सो एक न्यूरो साइंटिस्ट है जो स्पेशलाइज करते हैं हमारे ईटिंग बिहेवियर पे एंड ओबेसिटी पे, स्टीफन। वो कहते हैं कि हम बहुत ही रिसर्च करके अच्छे हो गए हैं कि हम अपने बटन्स को खुद ही पुश करेंगे। याद है वो जो कैट निकलती है, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए। जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर है चेंज का, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, तो फूड इंडस्ट्री यही करती है। इट मेक्स इट सो अट्रैक्टिव कि हम हैबिट बना लेते हैं उसको। आप अपने आसपास देखिए, अपने समाज के अंदर, शॉप्स के अंदर देखिए किस तरह से मैनिक्विन्स विद एग्जैजुरेटेड हिप्स, जिसके ब्रेस्ट बहुत बड़े होते हैं, क्लोथ्स लगा रखे होते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्टिव लगे। सोशल मीडिया में लाइक्स आते हैं, उससे हम कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऑनलाइन जो पॉर्न सप्लाइसेस होते हैं उसके अंदर जितने स्टिमुलेटिंग सीन होते हैं वो इम्पॉसिबल है रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेट करना। और एडवर्टिजमेंट जो क्रिएट होते हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं, आइडियल लाइटिंग्स हैं, प्रोफेशनल मेकअप है, फोटोशॉप्ड एडिट्स हैं। जो मॉडल्स हैं ना, वो भी जो एड में दिखते हैं वैसे रियल में नहीं दिखते हैं।
तो हमारी जो ये मॉडर्न दुनिया है ना, वर्ल्ड, ये इसमें सुपर नॉर्मल स्टिमुलाइज है, एग्जैजरेटेड फीचर्स हैं जो हमें नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। हमारी इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल पागल हो जाती हैं उसको रिजल्ट को देख के। हमारी शॉपिंग हैबिट्स ज़्यादा बन जाती हैं, हमारी सोशल मीडिया हैबिट्स बन जाती हैं, पॉर्न हैबिट्स बनती हैं, ईटिंग हैबिट्स बनती है और इसी तरह से बहुत सारी हैबिट्स बनती है। फिर कहता है पेज नंबर 104 पे कि अगर हिस्ट्री को मैं एज अ गाइड लेके चलूँ तो हमारे फ्यूचर के अंदर जो ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो और भी अट्रैक्टिव होंगी। ट्रेंड किस तरफ जा रहा है कि और कंसंट्रेटेड चीज़ें और स्टिमुलस ऐसी जो कि बहुत ही इंटाइसिंग हो। आने वाले टाइम में वो कहते हैं खाना और भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कैलोरीज होगा नेचुरल फूड की जगह। लिक्योर और हार्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एल्कोहल होगा बियर की जगह। वीडियो गेम्स बोर्ड गेम से ज़्यादा कंसंट्रेशन मांगेंगी। प्रकृति से अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो ये हमें बहुत ही प्लेजर पैक्ड खुशी देने वाले एक्सपीरियंस होंगे जिन्हें हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ब्रेन क्या है? ब्रेन है हमारे पूर्वजों का, और टेम्पटेशन ऐसी जो उन्होंने कभी देखी ना हो। तो अगर आप अपनी कोई आदत कोई बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं कि वो बार बार हो, तो करना क्या? आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है, अपनी हैबिट को इररेसिस्टिबल बनाना है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर हैबिट को ना सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बना सकें, लेकिन हाँ आप उसे एंटाइसिंग बना सकते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्रेविंग होती क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है। ये जानना कि बायोलॉजिकल सिग्नेचर क्या है हर हैबिट का, और वो है डोपामाइन स्पाइक। अगर उसको हम समझे तो हम ये जानेंगे कि हम चीज़ों को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने ये देखा कि वो प्रिसाइज मोमेंट ऑफ क्रेविंग को ट्रैक कर सकते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामाइन को ट्रेस करके, मेजर करके। 1954 में एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जेम्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर जो रैट्स थे उनके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को प्लांट किया गया और उन्होंने रिलीज ऑफ डोपामाइन को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। अब जो ये रैट थे ये बिल्कुल भी जीना ही नहीं चाहते थे, सेक्स नहीं करेंगे, खाना नहीं चाहते थे। विद इन फ्यू डेज कुछ एनिमल्स तो प्यासे मर गए। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में फॉलो अप के अंदर जिन रैट्स को डोपामाइन नहीं दिया गया था, मतलब उसके रिलीज करने का ब्रेन बंद कर दिया गया था, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट शुगर के उनके मुंह में डाले गए। वो बहुत उनको अच्छा लगा। तो डोपामाइन नहीं था लेकिन शुगर जब उनके मुंह में गई दे लाइक्ड इट, लेकिन उसके बाद में उनको और नहीं चाहिए था। मीन्स डोपामाइन के बिना आपकी एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर रहती है, लेकिन बिना डोपामाइन के आपके पास में कोई भी डिजायर नहीं है। अब एक ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट किया गया कि डोपामाइन का ओवरडोज दिया गया। अब इन्हीं एनिमल्स ने उस आदत को बिल्कुल ब्रेक नेक स्पीड इतनी तेजी से किया कि जितनी बार उनको डोपामाइन मिलता था उतनी बार वो एक बॉक्स में नोज को पोक करते थे, और एक बार में वो लिखता है यहाँ पे कि 600 टाइम्स पर आवर की स्पीड पे भी उन्होंने इसको करा। स्लॉट मशीन प्लेयर को इतनी जल्दी जल्दी पोक करके स्पिन करा। तो हमारी आदतें हैं ना, ये भी बिल्कुल डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप है। तो जितनी भी होती है ना, ड्रग्स लेना, जंक फूड खाना, प्लेइंग वीडियो, सोशल मीडिया, ये एसोसिएटेड है हायर लेवल ऑफ डोपामाइन से। पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि डोपामाइन इज ओनली अबाउट प्लेजर, लेकिन अब हमें ये पता है कि ये हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हैं, दिमाग के प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग मोटिवेशन, कुछ सीखना, मेमोरी, पनिशमेंट, किसी चीज़ के लिए एवर्जन हो जाना, घृणा हो जानी, वॉलेंटरी मूवमेंट, इन सब के अंदर डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल है। आदत की जब हम बात करते हैं तो हमारी टेक अवे क्या है कि डोपामाइन रिलीज्ड होती है सिर्फ उस समय नहीं कि जब आप एक्सपीरियंस प्लेजर करते हैं, उस समय भी होती है जब आप उसे सिर्फ एंटिसिपेट करते हो कि हाँ कुछ प्लेजर आने वाला है। तो जो लोग जुआ खेलते हैं उनको डोपामाइन स्पाइक मिलता है, बेट जीतने से पहले कि जीतने के बाद नहीं, जीतने के लिए उससे पहले। जो कोकीन वगैरह के एडिक्ट होते हैं उनको इच्छा होती है जब वो पाउडर देखते हैं, उसका लेने के लिए नहीं, देखते ही होती है। आप किसी चीज की एंटिसिपेशन, ओ ऐसा होगा, उसी से
ये आदत हो जाती है और आपका डोपामाइन राइज करता है, उसका ये कारण है। ये याद रखें, रिवॉर्ड की एंटीसिपेशन से डोपामाइन राइज होता है, उसकी फुलफिलमेंट से नहीं। और ये हमें इंस्पायर करता है एक्शन लेने में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपके ब्रेन में जो ये एक्टिविटी, मुझे इससे रिवॉर्ड मिलेगा, उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। रिवॉर्ड मिलने के बाद एक्साइटमेंट कम होती है। बिल्कुल ऐसे जो बच्चा क्रिसमस की वेट कर रहा है, उस वेट में जो उसकी एक्साइटमेंट है, जब वो गिफ्ट खोलता है तो वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। एक एडल्ट वेकेशन जाना है, छुट्टी पे जाना, उसकी उसकी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जिस समय वो एक्चुअली वेकेशन में होता है तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। सो डिफरेंस जो साइंटिस्ट इसमें रेफर करते हैं वांटिंग एंड लाइकिंग का, ये भी हमारी ब्रेन की बनावट पे इसलिए डिसाइड करता है कि जो न्यूरल सेक्युलेटरी एलोकेटेड है ना, हमारा जो वांटिंग वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, और जो हमारा लाइकिंग वाला हिस्सा है वो बहुत छोटा है। इसके आगे काफ़ी डिटेल दी हुई है फिजिकल, जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जो वांटिंग वाला ब्रेन का हिस्सा है ना, ये 100% जो है एक्टिव हो जाता है, और लाइकिंग वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ 10% एक्टिव होता है। ये सच्चाई कि आपके ब्रेन ने एक बहुत ही कीमती और ज़्यादा स्पेस दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे क्रेविंग और डिज़ायर पैदा होती है, ये एविडेंस है कि ये हिस्सा आपकी ज़िंदगी में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। क्योंकि इच्छा ही एक इंजन है जो आपके हर बिहेवियर को ड्राइव करती है। हर एक्शन आप इसलिए लेते हो क्योंकि उसके पीछे एक एंटिसिपेशन है, मैं ये करूँगा मुझे ये मिलेगा, मुझे वो करूँगा मुझे वो मिलेगा। ये जो इंसाइट है इन इतने सारे एक्सपेरिमेंट से हमें मिली, और जो कि सच है, तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज है कि हमें अपनी आत्मों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, कि एक एक्सपेक्टेशन कि भी मुझे ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, ताकि आप मोटिवेट हो सबसे पहले कुछ करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे टेम्पटेशन हो और बंडलिंग हो चीज़ों की, जो प्ले में वाह ये होगा। तो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अपनी हैबिट को और अट्रैक्टिव करूँगी, तो मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ। तो हेल्दी रहने के लिए शायद मैं बहुत हेल्दी खाना नहीं खाऊं, लेकिन मैं स्लिम होके इस ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ या ऐसा दिखना चाहती हूँ, उसके लिए दैट इज मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव रादर देन ओनली हेल्दी। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन नाउ टू चेंज, मेकिंग माई हैबिट मोर फॉर ईटिंग मोर हेल्दी फूड। आप क्या करेंगे ये बताइए, लिस्ट बनाइए अपनी हेल्दी की हैबिट्स की, और आपको उसको अब मोर अट्रैक्टिव बनाइए। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे कि इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है, बंडलिंग कैसे करनी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। सबको इसका हिस्सा बनाएं, पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, और देखिए कैसे सबकी आदतें बदलते, एक फन गेम बन जाएगी। Do like and share these videos with everyone. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.